हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आप सब लोगों को लिए यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने आपको डीआई के अंतर्गत पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलेशन के बारे में बताया। आज इस डीआई के अंतर्गत हम लाइन ग्राफ को लेकर आए हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2001 से 2007 तक, 2001 से लेकर 2007 तक आपको दिखाया गया है। 2001 सन में आपका ये है 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, इस तरह से आपको क्लियर करके दिखाया गया है। सन आपके जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं एक्स अक्ष में। अनुपात आपका कह रहे हैं कि 2001 से 2007 तक की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात एवं निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अनुपात है। अनुपात क्लियर कर लिया जाए। हम आपको कुछ अनुपात के मेन फैक्ट्स बता देते हैं कि अनुपात को ध्यान ये देना है कि किसके बीच में अनुपात दिया है। जैसे यहाँ दिया है अनुपात आपका आयात बटे निर्यात। ये जो वाई अक्ष में आपका अनुपात दिया है ये आयात बटे निर्यात है। अब जैसे निर्यात के सापेक्ष आयात है, हो सकता है आयात के सापेक्ष निर्यात भी हो सकता था, मगर यहाँ पर आयात अंश में है, निर्यात आपका जो है हर में है। इस अनुपात के हिसाब से आपका इस प्रश्न में डिटेल दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर निर्यात के अनुपात में या निर्यात के सापेक्ष आयात दिया है तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो अधिक में अधिक होगा, कम में कम होगा। संख्या आपकी क्लियर है, 0.6, 0.8, 0.3, 1.2। अगर आयात पूछा जाएगा कौन अधिक है कौन कम है, तो जो अधिक है वही अधिक होगा, जो कम है वो कम होगा। पहला फैक्ट हमारा हुआ। अगर कहीं इसी में आयात के सापेक्ष निर्यात पूछ लिया जाए तो ये जो अनुपात दिया है आयात का और आपको बताना है निर्यात का, तो उल्टी व्यवस्था हो जाएगी। अधिक वाला कम हो जाएगा अनुपात और कम वाला अधिक हो जाएगा। इस प्रश्न के हिसाब से अगर आयात पूछना है तो सीधा संबंध हो जाएगा जो आपका लाइन डायग्राम दिया है, जो लाइन ग्राफ दिया है। और अगर निर्यात पूछ लेगा आयात के सापेक्ष तो उल्टी व्यवस्था हो जाएगी। मीन्स कहाँ पर आपका निर्यात अधिक है देखना है तो 0.3 वाला सबसे अधिक होगा। अगर आयात देखना है निर्यात के सापेक्ष में सबसे अधिक 1.6 है आपका। यह पहला फैक्ट हुआ। दूसरी बात आती है कि अगर इस आयात और निर्यात का अनुपात जो है अगर एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसका मतलब आयात आपका अधिक है, निर्यात आपका कम है। और यदि यही आपका आयात बटे निर्यात जो दिया है प्रश्न में, ये अगर एक से कम है, इसका मतलब आयात आपका कम है, निर्यात आपका अधिक है। ये तो आप मैथमेटिक्स में ही जानते हैं कि अगर कोई भिन्न में एक से अधिक मान अगर अंश में है, इसका मतलब भाग करने पर अगर एक से अधिक मान आ रहा, इसका मतलब आपका हर कम है, अंश आपका अधिक है। बात समझ में आई? और अगर हर अधिक है, अंश कम है, तो हरदम अनुपात आपका जो है उस भिन्न का मान हरदम एक से कम आएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि अगर एक से अधिक मान है, इसका मतलब आपका जो है आयात अधिक है, निर्यात कम है यहाँ के हिसाब से। और अगर एक से कम मान है तो आयात कम है, निर्यात अधिक है। ये आपकी अनुपात संबंधी कुछ मेन फैक्ट हुए जो हमने आपको समझाया। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में लिखा रहता है वहां पर आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में, किस अनुपात में? निर्यात, सीधा संबंध पूछ लिया। निर्यात के अनुपात में आयात पूछ रहा है, न्यूनतम था तो न्यूनतम अगर देख लें तो सीधे सीधे हम जाते हैं कि 0.6, 0.8, 0.3, सबसे कम कौन है? 0.3। किस सन का है? 2003 का। इसका मतलब इसमें कोई दिमाग अधिक लगाने की जरूरत नहीं, आपका 2003 का होगा। अगर यही पूछ लेता कि आयात के अनुपात में निर्यात किसका न्यूनतम था, आयात के अनुपात में निर्यात अगर पूछ लेता तो फिर सबसे अधिक 1.6 इसका था 2007 का। किसका है आपका? 2007 का। उल्टी व्यवस्था हो जाती। न्यूनतम मान किसका पूछता? अगर निर्यात का पूछता, किसके सापेक्ष में? आपके आयात के सापेक्ष में। तो दिया तो आयात बटे निर्यात है, पूछ रहा निर्यात बटे आयात, तो अधिक वाला कम हो जाएगा, न्यूनतम पूछेगा। अगर अधिकतम पूछेगा तो न्यूनतम वाला अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम वाला न्यूनतम हो जाएगा।
ये बात हमने एक्स्ट्रा आपको जोड़ दी कि कभी कभी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि निर्यात के अनुपात में आयात पूछ रहा है तो दिया ही वही है, निर्यात के अनुपात में आयात, इसलिए सीधा संबंध हो गया। अगर दिया तो आयात बटे निर्यात है, पूछ लिया निर्यात आयात के अनुपात में निर्यात, तो आपको उल्टी व्यवस्था का अधिक वाला कम होगा, कम वाला अधिक होगा। पहले प्रश्न में आपको कुछ हल नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फिर वर्ष 2003 में 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखिए 3 में और 2004 में आपको आयात कितना आयात हुआ वो रुपया देना चाहिए था अगर वृद्धि ज्ञात करनी थी। अगर प्रतिशत अगर पूछता अनुपात के 2003 से 2000 तक आयात और निर्यात के अनुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तब तो पॉसिबल था, परंतु यहाँ पर आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो आयात कहीं डायरेक्ट दिया नहीं, डेटा ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए दूसरा प्रश्न भी आपका जो है क्लियर है कि इसका डेटा आपका अपर्याप्त है। केवल अनुपात से हम आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हमारा निकालना संभव नहीं है। अगर निर्यात के सापेक्ष आयात 2003 का और निर्यात के सापेक्ष आयात 2000 आपका जो है 4 का कितनी वृद्धि हुई तो निर्यात आपका निश्चित हो जाता, तब आयात में आप बड़े आराम से प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते थे। परंतु यहाँ केवल आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, निर्यात से एक अनुपात से कोई मतलब नहीं है और आयात आपका डायरेक्ट दिया नहीं है, इसका मतलब डेटा हमारा पर्याप्त है, हम प्रतिशत वृद्धि इसमें निकाल नहीं सकते हैं। प्रायः ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें डेटा कंप्लीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्रश्नों में हमें कुछ नहीं लगाना था, केवल देखना था। 3 नंबर में आते हैं। वर्ष 2004 में आयात रुपए 240 करोड़ है। कितना है? 240 करोड़। और 2004 और 5 में कुल मिलाकर निर्यात कितना है आपका? 500 करोड़। अब 2004 में आयात का अनुपात कितना है? 1.2। कितना है आपका? 2004 में कितना है आपका? आयात बटे निर्यात कितना है आपका? 1.2। 1 2 3 4 4 का 1.2 मीन्स 12/10 मीन्स कितना है आपका अनुपात? 6/5। आयात अधिक है, निर्यात कम है। इसमें आयात 240 करोड़ दिया है। क्या दिया है? आयात आपका दिया है कितना? 240 करोड़। तो निर्यात निकाल सकते हैं इसका, निर्यात के लिए कि निर्यात हमारा है, आयात इसमें 6 है तो निर्यात कितना है? 5। तो 240/6 गुणित 5 में संख्या आपकी पलट जाएगी, क्योंकि आपको निर्यात निकालना है। आयात दिया है तो आयात कितना है? 240 कितने अनुपात के बराबर है? कितनी संख्या के? 6 के बराबर। तो आपका 5 पे निर्यात निकल आएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा कितना? 200 करोड़। कितना आ जाएगा? 200 करोड़। अब निर्यात आपका 2004 का निकल आया और कुल मिलाकर निर्यात आपका 2004 और 5 का कितना दिया है? 2004 प्लस 2005 का निर्यात आपका दिया है टोटल कितना? 500 करोड़। ये आपका निर्यात दिया है और हमारा निर्यात 2004 का निकल ही आया है। तो 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा? 2005 का निर्यात हो जाएगा 500 माइनस 200 बराबर 300 करोड़। अब 300 करोड़ हमारा निर्यात हो गया। क्या हो गया? 300 करोड़ हमारा निर्यात हो गया। किसका? 2005 का। और पूछ क्या रहा है? 2005 का आयात। तो 2005 का अनुपात हमारा क्या है? 2005 में हमारा आयात बटे निर्यात कितना है आपका जो है? 1.5 मीन्स 15/10। तो ये तो हो गया हमारा आयात का अनुपात। हमें निकालना है क्या इसका? निर्यात। क्या निकालना है? निर्यात। तो निर्यात में क्या हो जाएगा आपका? 300 आपका जो है निर्यात दिया हुआ है। आपका कितना निर्यात दिया है? कितना? 300। तो आयात निकालना है। क्या दिया है? निर्यात दिया है 300। तो आयात हो जाएगा आपका 300 गुणित 15/10 450। तो 400 करोड़ कौन सही हो गया आपका? ए पार्ट। फिर समझिए इस बात को। आपका आयात दिया है कितना? 2004 का 240 करोड़। 2004 का हमारा अनुपात कितना है? 1.2 मीन्स 12/10 6/5। 6/5 240 6 अनुपात आपका। तो अगर निर्यात निकालना है तो पलट करके गुणा करेंगे, अगर आयात निकालना है तो सीधा गुणा करेंगे। ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आयात बटे निर्यात दिया है और आपको निकालना निर्यात है। तो जो अनुपात है उससे हम जो है आयात दिया हुआ है तो आयात को हम आयात से भाग करके निर्यात से गुणा करेंगे, मीन्स पलट देंगे। और अगर हमें आयात निकालना है तो सीधे सीधे संबंध हो जाएगा। निर्यात दिया होगा तभी आयात निकालना होगा, तो निर्यात को निर्यात से भाग करके आयात से गुणा करेंगे, मीन्स सीधा गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आया। यहाँ पर हमने 240 करोड़ के लिए निकाला तो 200 करोड़ और 500 करोड़ थोड़ा दिया हुआ था। टोटल 500 में 200 300 करोड़ निर्यात हो गया किसका? हमारा
क्यों 500 करोड़ टोटल निर्यात था, 300 करोड़ 2005 का, और 2005 का अनुपात कितना दिया है 15/10, तो 15/10 से 300 को गुणा कर देंगे, सीधे सीधे हमारा आयात आ जाएगा। अगर हम चेक भी करना चाहें तो 450 और 300 का अगर अनुपात निकालें तो 1.5 ही आएगा। 4 नंबर में दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, तभी हमने बताया निर्यात अगर आयात से अधिक होगा, अगर निर्यात आयात से अधिक होगा तो उसका मान 1 से कम होगा। हमने बताया आयात बटे निर्यात का अनुपात, अगर निर्यात अधिक होगा आयात से तो उन सभी संख्याओं का मान, उन सभी अनुपातों का मान 1 से सदैव कम होगा। मीन्स अंश से अगर हर अधिक होगा, इसका मतलब अंश बटे हर का जी वैल्यू निकलेगी। अगर हर अधिक है किससे, अंश से, तो निश्चित है कि अनुपात सदैव 1 से क्या होगा, कम होगा। हमने लिखा अगर आयात बटे निर्यात 1 से कम है, इसका मतलब आपका आयात कम है, निर्यात आपका अधिक है। तो देखना पड़ेगा कि 1 से कितने कम वैल्यू हैं अनुपात की। 0.6 1 हो गया, 0.8 1 हो गया, 0.3 1 हो गया, 3 वर्ष हो गए, 0.9 1 हो गया। कितने हो गए 1 से कम वाले मान, 1 से कम वाले मान हो गए आपके 4 वर्ष। इसका मतलब दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात अधिक था, हर का मान अधिक था, निर्यात का दिवा, और हर अधिक होगा तो निश्चित है उस अनुपात का मान सदैव 1 से कम होगा। ये आप जानते हैं गणित में कि अगर भिन्न में हर बड़ा है अंश छोटा है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 से कम होगी, और अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 से अधिक होगी। तो 1 से कम वाली वैल्यू हमारी 2001 वाली मिली, 2002 वाली, 2003 वाली, और यहाँ मिली 2006 वाली। इस तरह से 4 वर्षों के केवल वर्षों की बात पूछा था। बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से हम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। यदि वर्ष 2002 में कितना अनुपात है 0.8, कंपनी का आयात 260 करोड़ था, कितना था, तो 2002 में अगर हम बात करें तो हमारा अनुपात दिया है 0.8 मीन्स 8/10। 8/10 हमारा अनुपात दिया हुआ है सीधे सीधे। 0.8 की वैल्यू या 4/5 भी लिख सकते हैं जैसी आवश्यकता होगी। और 260 करोड़ आयात दिया है, आपको निर्यात निकालना है। तो 2002 में निर्यात, सीधी सीधी बात निकालनी है, आयात दिया है तो आयात को सीधे अनुपात से गुणा कर देंगे। तो आयात हमारा कितना दिया है, आयात हमारा दिया है प्रश्न में कितने करोड़, आपका 260 करोड़। 260 करोड़ आपका आयात दिया है और इसको हम आयात से भाग करके निर्यात से गुणा कर देंगे, मीन्स 10/8 कर देंगे। भाई अगर आपको आयात निकालना होता तो सीधे आयात से भाग करके निर्यात से गुणा कर देते। यहाँ पर हमको निकालना है क्या, क्योंकि 8 अनुपात आपका दिया है कितने के बराबर, आयात हमारा दिया है, जो 8 अनुपात है, आयात का जो अनुपात है वो हमारा है एक तरह से 260 करोड़। तो एक किसके बराबर होगा 260/8, और हमें निर्यात निकालना है 10 के लिए। चाहे वैसे समझ लीजिए, चाहे हमें जब निर्यात निकालना है तो संख्या पलट के करेंगे। आयात दिया है, अगर निर्यात दिया है हमें आयात निकालना है तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 5 4 6 24 2 26 4 5 20 5 25 5 6 325 करोड़। फिर समझिए इसमें जब हमारा आयात बटे निर्यात का अनुपात दिया हुआ है और आयात का मान दिया है, निर्यात निकालना है तो आयात से भाग करके निर्यात से गुणा होगा तभी निर्यात निकलेगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे निर्यात निकालना है नीचे की चीज़, इसका मतलब अनुपात को पलट के गुणा किया जाएगा। अगर यही निर्यात दिया होता और आयात निकालना होता तो सीधे सीधे गुणा कर दिया जाता, आयात बटे निर्यात से सीधे गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब जो अनुपात दिया है अगर वही चीज़ निकालनी है तो सीधे गुणा कर देंगे उसी अनुपात से, और अगर उल्टा निकालना है, दिया आयात बटे निर्यात, निकालना निर्यात है, तो पलट के गुणा करेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकली अगर समझें तो आयात दिया है तो 260 करोड़ किसका आयात है, 8 का, तो 8 से भाग हुआ और 10 से गुणा हुआ निर्यात से, तो निर्यात आपका 325 करोड़ निकल आया। कौन सा सही है आपका, डी वाला पार्ट सही है। आप हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।